अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स यूजिंग चार्ट जीपीटी। आज हम एक न्यू कोर्स का आगाज करने वाले हैं जो कि बिगिनर टू एडवांस लेवल का होने वाला है। आज ये उस कोर्स की इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है तो वो मैंने आपके सामने यहाँ पर पॉइंट्स लिख दिए हैं, तो आप इन पॉइंट्स को पढ़ लें। अच्छा, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाई माई कोर्स और व्हाई यू लर्न फ्रॉम मी, कि यूट्यूब के ऊपर इतने ज्यादा कोर्सेज हैं, मुझे अपना कोर्स लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो उसकी दो वजूहत हैं। सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर जो कोर्सेज हैं, एक तो वो बिगनर फ्रेंडली नहीं है। बिगनर फ्रेंडली का मतलब यह है कि उन कोर्सेज को सीखने के लिए आपके पास सबसे पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और दूसरी वजह यह है कि YouTube के ऊपर जो कोर्सेज हैं वो बिल्कुल ही शॉर्ट है। मतलब कि HTML आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर सिखाई गई है और CSS 1.5 से 2 घंटे के अंदर सिखाई गई है। तो 1.5 से 2 घंटे की HTML और CSS से आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा कोर्स लेने से आपको क्या बेनिफिट होंगे। सबसे पहले मेरा जो कोर्स है वो बिगनर फ्रेंडली है। बिगनर फ्रेंडली का मतलब यह है कि अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप फिर भी मेरा ये कोर्स हासिल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आपके पास प्रीवियस कोडिंग नॉलेज नहीं है तो आप फिर भी ये कोर्स मेरा हासिल कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, या आप बिजनेस स्टडीज आपने की हुई हैं, या आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो आप फिर भी ये मेरा कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, हमने वेब डेवलपमेंट के कोर्स को वैसे ही इतना मुश्किल बनाया हुआ है। अगर देखा जाए तो 12 से 14 साल के बच्चे भी इस कोर्स को करके वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये रियलाइज होता है कि क्या ये एक बेसिक लेवल का कोर्स है, तो इसका आंसर है नहीं, ये एक बेसिक लेवल का कोर्स नहीं है। स्टार्ट में बेसिक से करूंगा, लेकिन इसको मैं एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। तो अगर आपके पास बेसिक नॉलेज HTML का है तो फिर भी आप ये कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल पर लेके जाऊंगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि विदाउट टेक्निकल नॉलेज हम इस कोर्स को सीख सकते हैं। मेरा आंसर है यस, आप सीख सकते हैं। आप विदाउट टेक्निकल नॉलेज भी ये कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर मैं आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स और उसके साथ साथ टेक्निकल नॉलेज दे दूंगा। इस कोर्स के एंड तक आपके पास इतना टेक्निकल नॉलेज हो जाएगा कि आप अपने क्लाइंट के साथ डील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका क्लाइंट है, आपको वो बोलता है कि हाय डियर डेवलपर, देयर आर सम बग्स ऑन माय वेबसाइट, प्लीज सॉल्व देम। आप उसके साथ कॉल पे बात कर रहे हैं, अभी आपको पता नहीं है ये बग क्या होता है, डीबग क्या होता है, तो टेक्निकल नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। तो इस कोर्स के अंदर मैं आपको साथ साथ टेक्निकल नॉलेज भी दूंगा। अच्छा, आपने मेरी ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, क्योंकि जब तक आप वीडियो कंप्लीट वॉच नहीं करेंगे आपको मेरे कंसेप्ट की समझ नहीं आएगी कि मैं आपको ये कोर्स किस तरह से करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे वाई पाकिस्तान फेल्ड इन गूगल कोडिंग कंपटीशन 2023, तो उसकी दो वजूहत है कि पाकिस्तान गूगल कोडिंग कंपटीशन में फेल क्यों हो रहा है। तो सबसे पहली जो वजह है कि हमारे जो यूट्यूबर हैं वो शॉर्टकट्स तरीके जो हैं वो अपने व्यूवर्स को सिखा रहे हैं। इसमें यूट्यूबर्स की भी गलती है और उसके साथ साथ जो व्यूवर्स हैं उनकी भी गलती है, क्योंकि वो भी यूट्यूबर से ये चाह रहे हैं कि उन्हें शॉर्टकट तरीके सिखाए जाएं ताकि वो जल्दी से जल्दी अर्निंग कर सकें। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँ। अच्छा, इन शॉर्टकट्स के चक्कर की वजह से हम फिर कोई भी स्किल नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखेंगे, नीचे मैंने लिखा भी हुआ है कि पीपल हु आर इनटॉलरेंट आर अनलाइकली टू एक्वायर्ड न्यू स्किल्स। अगर आप इनटॉलरेंट हैं तो आप न्यू स्किल कभी भी सीख नहीं सकते हैं। तो कोई भी न्यू स्किल सीखने के लिए सबसे पहले आपके अंदर सब्र होना चाहिए। अगर आपके पास सब्र नहीं है तो आप कोई भी न्यू चीज़ सीख नहीं सकते हैं। आप फिर हमेशा सारी ज़िंदगी शॉर्टकट्स की तरफ ही जाएंगे। यहाँ पर कुछ मेंबर्स ने मुझे ये बोला कि आप जो कोर्स करवा रहे हैं आप ही तो शॉर्टकट्स की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मेरा ये जो कोर्स होगा, मैं यहाँ पर इस कोर्स के अंदर मैं चार्ट जीपीटी को तो यूज़ करूँगा, लेकिन चार्ट जीपीटी का फ़ायदा आपको तब ही होगा जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जब आप वेबसाइट बनाने लग जाएंगे तो फिर आप चार्ट जीपीटी को कुछ कमांड्स देंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो जल्दी बन जाएगी। लेकिन अभी इस कोर्स के दौरान हम चार्ट जीपीटी को यूज़ तो करेंगे, लेकिन शॉर्टकट्स मेरे इस कोर्स के अंदर कोई भी नहीं होगा। ये एक लॉन्ग फॉर्म कोर्स होने वाला है, मतलब कि ये एक लॉन्ग कोर्स होने वाला है, ठीक है। अच्छा, एक मरतबा फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बोनस है जो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट हम अभी बात करते हैं कि हाउ टू सेल योर सर्विसेज। मतलब आपने वेब डेवलपमेंट का कोर्स तो कर लिया, अब आपने इसको आगे सेल कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको कुछ ये स्टेप्स बताए हुए हैं, तो इन स्टेप्स की मदद से आप अपना आगे जो वेब डेवलपमेंट की सर्विस है उसको सेल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एक जो वेबसाइट है उसकी आप डेवलपमेंट अगर आप इंडिया पाकिस्तान में करते हैं तो आप अगर कम से कम प्राइस भी मैं लगाऊं तो वो 25,000 होगा, ठीक है। 25,000 में आप एक वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपकी मंथली 2 वेबसाइट आ जाती हैं स्टार्टिंग में, मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो आप मंथली 50K कमाने लग जाएंगे, मतलब 50,000 आप मंथली कमाने लग जाएंगे। इतनी भी बुरी किस्मत किसी की नहीं होगी कि वो मंथली उसको 2 ऑर्डर भी ना है, ठीक है। उसके बाद आपने कैसे सेल करना है, सबसे पहले आपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी इन सर्विसेज को सेल करना है। तो यहाँ पर मैंने फाइवर को ओपन किया है, तो मैंने यहाँ पर न्यू सेलर सारे सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। वेब डेवलपमेंट की जो सर्विसेज दे रहे हैं फाइवर के ऊपर सारे न्यू सेलर, और यहाँ पर आप देख लें जितने भी न्यू सेलर हैं उन सबको ऑर्डर मिला हुआ है। ऐसा कोई भी आपको
न्यू सेलर नहीं मिलेगा जिसको ऑर्डर ना मिला हुआ। यहाँ पर मैं लेवल 1 और लेवल 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सारे न्यू सेलर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए कि जितने भी हैं इन्होंने सब ने सेम ही लिखा हुआ है कि आई एम अ वेब डेवलपर, आई डेवलप यूर वेबसाइट, इस तरह लिखा हुआ है। लेकिन अगर जब आप इनसे कुछ डिफरेंट लिखेंगे तो आपको जो है वो ऑर्डर जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर देखें इसने भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी डिफरेंट नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल वही सेम लिखा हुआ है कि आई एम अ वेब डेवलपर, फ्रंट एंड वेब डेवलपर, बैक एंड वेब डेवलपर, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपने अपनी गिग के अंदर अगर ये चीज़ें लिख ली तो आपको ज़रूर ऑर्डर मिलेगा। क्योंकि जब आपकी एक चीज़ जो है, आपकी गिग जो है वो डिफरेंट होगी तो आपको ऑर्डर क्यों नहीं मिलेगा। आप अपनी गिग के अंदर ये भी लिखते हैं कि वेबसाइट की स्पीड जो है वो भी हम आपको सेट करके देंगे, वेबसाइट की सिक्योरिटी जो है वो भी हम आपको करके देंगे, ब्रोकन लिंक्स जो आपकी वेबसाइट के ऊपर हम उनको भी जो है वो ख़त्म करके देंगे, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस होगी, आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होगी, आपकी जो वेबसाइट होगी वो ब्राउज़र कंपेटेबिलिटी होगी, मतलब आप किसी भी ब्राउज़र के अंदर इस वेबसाइट को ओपन करें तो उस ब्राउज़र के अंदर वो ओपन होगी। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट, जब आप ये सारी चीज़ें लिख लेंगे तो आपके पास ऑर्डर ज़रूर आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पर नीचे जो है आप फेसबुक एड्स, गूगल एड्स और उसके बाद सोशल मीडिया के ज़रिए भी आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप फेसबुक ग्रुप्स के अंदर भी अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। तो ये तो आगे आने वाली चीज़ें हैं, ये मैं आपको साथ साथ सिखाता रहूँगा। तो पहले हम अपना कोर्स कर लें तो उसके बाद आपको अपनी सर्विसेज सेल करना भी आ जाएंगी। अब हम पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट। वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोग इस बात में ही कंफ्यूज रहते हैं कि कोई लोग वेब डिज़ाइनिंग की बात कर रहा है, कोई वेब डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर आप किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं लेकिन विदाउट कोडिंग डिज़ाइन करते हैं। जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी हैं, वर्डप्रेस हो गया, शॉपिफाई हो गया, वेक्स और फिग्मा। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनकी मदद से आप किसी भी वेबसाइट को विदाउट कोडिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट आता है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के अंदर आप किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं लेकिन विद कोडिंग, आपको कोडिंग करनी पड़ती है, सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वेब डेवलपमेंट की आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं, फ्रंट एंड वेब डेवलपर एंड बैक एंड वेब डेवलपर। अगर आप फ्रंट एंड वेब डेवलपर भी हैं और बैक एंड वेब डेवलपर भी हैं तो आप फिर फुल स्टैक वेब डेवलपर होंगे। ये जो हमारा कोर्स है इसके अंदर हम सिर्फ फ्रंट एंड वेब डेवलपर की बात करेंगे, जिसके अंदर हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे। फ्रंट एंड वेब डेवलपर का क्या काम होता है। जो फ्रंट एंड वेब डेवलपर होते हैं वो इंटरैक्टिव वेबसाइट्स बनाते हैं। इंटरैक्टिव वेबसाइट का मतलब ये है कि जिसके साथ यूजर आके इंटरैक्ट करते हैं। जो वेबसाइट हमें सामने से दिखाई देती है वो फ्रंट एंड वेब डेवलपर उन वेबसाइट्स को बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बैक एंड वेब डेवलपर। बैक एंड वेब डेवलपर वेबसाइट का बैक एंड को मैनेज कर रहे होते हैं। सर्वर साइड अ वेबसाइट दैट हैंडल डेटा स्टोरेज एंड डेटा प्रोसेसिंग। जो बैक एंड वेब डेवलपर होते हैं वो आपकी वेबसाइट का डेटा मैनेजमेंट और उसके साथ सर्वर मैनेजमेंट करते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसा कि आपको होस्टिंग का पता है, एक होस्टिंग होती है और एक डोमेन होती है। होस्टिंग से आपकी वेबसाइट सर्वर पर लाइव हो जाती है जो कि सारे लोग आपकी वेबसाइट को देख सकते हैं। तो ये जो जितने भी काम होते हैं ये बैक एंड वेब डेवलपर करता है। बैक एंड को सीखने के लिए आपके पास पाइथन, रूबी, जावा, PHP ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इन लैंग्वेजेस को आपको सीखना पड़ेगा। अब हम पॉइंट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, कोर्स कंटेंट क्या होगा। इस कोर्स के अंदर हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे। HTML के 15 से 20 लेक्चर होंगे, CSS के 30 से 40 लेक्चर और जावास्क्रिप्ट के 50 से लेके 70 लेक्चर्स होंगे और हर लेक्चर 10 से 15 मिनट का होगा। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि आप भी तो लोगों को शॉर्टकट्स की तरफ लेके जा रहे हैं। क्या HTML 5 से 6 घंटे जो मैं सिखा रहा हूँ ये शॉर्टकट है, CSS जो 10 से 12 घंटे में कंप्लीट होगी ये शॉर्टकट है और जावास्क्रिप्ट जो 12 से 15 घंटों में कंप्लीट होगी ये शॉर्टकट है। मेरा ये कोर्स शॉर्टकट्स पर मुश्तमिल नहीं है, लेकिन इस कोर्स के अंदर जो मुश्किल चीजें हैं वो मैं आपको इजी करके सिखाऊंगा। चलें अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि HTML क्या होती है। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है। जो वेबसाइट का फ्रेमवर्क या स्केलेटन जिसे आप कह सकते हैं वो HTML की मदद से बनता है। यहाँ पर आपको सामने पिक्चर्स में भी दिखाई दे रहा होगा, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि HTML ने बनाई है। तो जो वेबसाइट की जो स्ट्रक्चर या स्केलेटन होता है वो HTML बनाती है। उसके बाद आप नेक्स्ट पिक्चर देख लें कि आपको एक कंप्लीट बिल्डिंग दिखाई दे रही है। तो जब आप वेबसाइट के अंदर कलरिंग वगैरह कर लेते हैं उसकी, तो वो CSS की मदद से होती है। CSS का काम है कि वेबसाइट के अंदर कलर वगैरह करना और उसकी पेंटिंग वगैरह करना। यहाँ पर नीचे अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो आप इस तरह से समझ लें कि जो एक स्केलेटन होता है हमारी बॉडी का वो HTML बनाती है और उसके बाद ऊपर जो मसल्स और जो मीट है वो CSS बनाती है। यहाँ पर नीचे
आपको फेसबुक का HTML व्यू दिखाई दे रहा है। मतलब कि अगर जो वेबसाइट है उसके अंदर CSS को निकाल दिया जाए तो आपको फिर वेबसाइट और फेसबुक, यूट्यूब जो कुछ भी है वो इसी तरह आपको दिखाई देगा। लेकिन जब आप उसके साथ CSS लैंग्वेज को भी ऐड कर लेते हैं तो जो आपको फेसबुक रियल में दिखाई दे रही होती है वो इस तरह से दिखाई दे रही होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट का वेबसाइट की डेवलपमेंट में क्या रोल है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट वो वेबसाइट के अंदर एनिमेशन या आप वेबसाइट के अंदर इफेक्ट्स वगैरह डालना चाहते हैं या एनिमेशन डालना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर तो आप जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने एक वीडियो को ओपन कर लिया। यहाँ पर नीचे आप देखें ये सब्सक्राइब का बटन है और उसके साथ साथ लाइक का बटन है। यहाँ पर मैं जैसे ही सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करूंगा तो देखें सब्सक्राइब का बटन जो है वो थोड़ा लॉन्ग हो गया। मतलब पहले शॉर्ट था, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये लॉन्ग हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं जैसे लाइक पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये एनिमेट करता है लाइक का बटन। अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर इस तरह के इफेक्ट लाना चाहते हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि गूगल, यूट्यूब और फेसबुक ये तीनों जो वेबसाइट हैं ये जावास्क्रिप्ट की मदद से मिलके बनी हुई हैं। नेक्स्ट अब हम पॉइंट नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। मतलब कि जब आपको एक वेबसाइट बनानी है तो उसके अंदर आपने वेबसाइट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट बनाने हैं। तो सबसे पहले आपने वेबसाइट के अंदर आपको हेड सेक्शन बनाना पड़ता है, उसके बाद फुट सेक्शन बनाना पड़ता है, फिर वेबसाइट के अंदर फॉर्म्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, लिस्ट्स होती हैं, साइड बार होती है, सर्च बार होता है, कॉल टू एक्शन बटन होते हैं, सोशल मीडिया बटन्स होते हैं। मतलब ये सारे कंपोनेंट जब आप एक वेबसाइट के अंदर बना देंगे तो आपकी एक वेबसाइट कंप्लीटली तौर पे बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि वेबसाइट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको सामने एक टेबल दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक वेबसाइट का कंपोनेंट है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फॉर्म दिखाई दे रहा है, ये भी वेबसाइट का एक कंपोनेंट है। यहाँ पर ऊपर ये इसका हेड सेक्शन है, ये हेडर इसे कहते हैं, और यहाँ पर ये नीचे ये इसका फुटर सेक्शन होता है। यहाँ पर ये साइड पर देख लें, साइड पर ये इसकी ये साइड बार होती है। यहाँ पर अभी हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि हाउ टू यूज ChatGPT व्हाइल कोडिंग। मतलब कोडिंग के दौरान आप ChatGPT को कैसे यूज करेंगे। मैं आपको जस्ट एक सेंटेंस दूंगा, आपने वो सेंटेंस ChatGPT के अंदर इंटर करना है। आपको जिस कंपोनेंट का भी कोड की जरूरत पड़ेगी ChatGPT आपको वो कोड दे देगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना है, आप अगर अभी बिगनर हैं तो आपने इन कोड्स को साथ साथ अब नोटबुक के ऊपर लिखना है, क्योंकि अगर आप अपनी नोटबुक के ऊपर इन कोड्स को नहीं लिखेंगे आपको नहीं पता होगा कि वेबसाइट के कौन से कंपोनेंट का क्या कोड है। क्योंकि कभी कभार अगर आप ChatGPT को एक कमांड देते हैं वो आपको ChatGPT आपको कंपोनेंट ऑफ द वेबसाइट जो है उसका एक डिफरेंट कोड भी आपको दे सकता है। मतलब एक डिटेल में साथ में एक्स्ट्रा कोड भी आपको दे देगा। मैं आपको साथ साथ जो समझा रहा हूँ आपने साथ साथ अपनी नोटबुक के ऊपर भी लिखना है ताकि आपको पता हो कि कौन से कंपोनेंट का क्या कोड है, ठीक है। यहाँ पर मैं ChatGPT को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद ChatGPT को एक मैं कमांड देता हूँ और आपने भी यही कमांड हमेशा देनी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये कमांड दी है, एज आई एम बिगनर टू लर्न HTML प्लीज गिव मी द ओनली मार्क्यू टैग कोड, कि आप मुझे सिर्फ और सिर्फ मार्क्यू टैग का ही कोड दें। तो इसने मुझे यहाँ पर कोड दे दिया। इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, उसके बाद मैं नोटपैड के अंदर आ जाऊंगा। यहाँ पर आप डिफरेंट HTML एडिटर भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि सबलाइम टेक्स्ट ये एक HTML एडिटर है, विजुअल स्टूडियो कोड ये भी HTML एक एडिटर है, नोटपैड प्लस प्लस ये भी एक HTML एडिटर है। तो यहाँ पर मैं नोटपैड के अंदर ही HTML का पहला कोड आपको रन करके बताऊंगा। आप HTML को नोटपैड के अंदर भी कर सकते हैं और आप HTML एडिटर के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस कोर्स के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करेंगे। ये एक HTML एडिटर है क्योंकि इससे कोडिंग थोड़ा इजी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक कोड लिखा, कोड लिखने के बाद इस कोड को मैंने नोटपैड के ऊपर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको सेव कर दूंगा। जब आप इसको सेव करेंगे तो आपने साथ में .html जरूर लिखना है। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपका एक छोटा सा ब्राउजर बन जाएगा। तो ये डेस्कटॉप पर देख सकते हैं कि मेरा एक ब्राउजर बन गया। जैसे ही इस ब्राउजर को मैंने ओपन किया तो ये आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। जब भी हमें वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट को मूव करवाना हुआ तो हम मार्क्यू टैग का ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपको शायद समझ ना आ रही हो क्योंकि ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ कोडिंग करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको शुरू से बताऊंगा कि आपने विजुअल स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करना है और उसके साथ साथ उसके अंदर आपने कोडिंग कैसे करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर ChatGPT के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर इसको मैं एक और कमांड देता हूँ कि मुझे H1 टैग के लिए एक कोड दे दो। तो उसने मुझे H1 टैग के लिए एक कोड दे दिया। इसको मैंने यहाँ पर फिर नोटपैड के ऊपर पेस्ट कर दिया। H1 टैग से आपकी वेबसाइट के अंदर एक हेडिंग बन जाएगी। आपने अगर अपने आर्टिकल के अंदर कोई हेडिंग देनी है तो आपने H1 टैग का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये कोडिंग कितना ईजी। यहाँ पर अगर आपको एक हेडिंग डालनी है तो आपने सिंपली 2 ब्रैकेट डाल देनी है और उसके बाद उसके अंदर आपने H1 लिख देना है और सेंटर में आपने जो भी हेडिंग लिखनी है वो आपने उधर लिख देनी है। फिर आगे नेक्स्ट आपने 2 ब्रैकेट डालनी है और उसके बाद स्लैश डालना है। स्लैश डालने
जाने के बाद फिर आपने H इसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ पर आप देखें आपने 1 से 2 मिनट के अंदर अपनी एक वेबसाइट तो रेडी कर ली। अभी इसके अंदर सिर्फ आपने डिज़ाइनिंग करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने H1 टैग को यहाँ पर पेस्ट कर दिया नोटपैड के अंदर और उसके बाद मैं फिर अपने ब्राउज़र के अंदर चला जाऊँगा। ब्राउज़र के अंदर जाने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप ये सामने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये लिखा आ गया कि दिस इज़ हेडिंग 1। आपने देखें जो टैग के सेंटर में जो चीज़ लिखी होगी वही आपकी वेबसाइट पर दिखाई देगी, कंप्लीट कोड आपकी वेबसाइट पर दिखाई नहीं देगा। उसके बाद यहाँ पर मैं H2 अगर आपने हेडिंग 2 लिखनी हो, हेडिंग 1 जो होगी वो थोड़ी लार्ज होगी, फिर हेडिंग 2 उससे स्मॉल, हेडिंग 3 उससे स्मॉल, हेडिंग 4 उससे स्मॉल और हेडिंग 5 उससे स्मॉल, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके सामने सारे H1, H2, H3, H4 और H5 ये सारी हेडिंग्स में लिख देता हूँ। लिखने के बाद मैं आपको ये कोड रन करके बताता हूँ। आप देखें जैसे मैंने इस कोड को रन किया तो यहाँ पर ये डिफरेंट साइजेस की हेडिंग्स हमारे सामने शो हो रही हैं। यहाँ पर आप देखें कि हेडिंग के साथ साथ हमने जो मार्क्यू टैग लिखा था उसका भी ऊपर जो टेक्स्ट है वो ऊपर इस तरह स्क्रॉल कर रहा है। यहाँ पर इस कमांड को मैं आपके सामने पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये देखें ये कमांड है और यहाँ पर आगे सिर्फ आपने ओनली H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग, हेडर टैग, आप कुछ भी यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर बोनस आपके लिए ये है कि मैं आपके साथ अभी एक अर्निंग मेथड शेयर कर रहा हूँ जिसको आप करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको गूगल क्रोम एक्सटेंशन बनाना सिखाऊंगा। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर आएगी। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको गूगल क्रोम एक्सटेंशन बनाना सिखाऊंगा। आप कोई ऐसी एक्सटेंशन बना दें कि जिसके अंदर जो वेबसाइट की सिर्फ जो टेक्स्ट है वही कॉपी और पिक्चर्स वगैरह कॉपी ना हो, तो आप ऐसी कोई क्रोम एक्सटेंशन बना लें, सिर्फ एक क्लिक करने पर सारा आर्टिकल जो है वो कॉपी हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वो क्रोम एक्सटेंशन बनाना सिखाऊंगा और ये जो क्रोम एक्सटेंशन होगी ये मैं कंप्लीटली तौर पे चार्ट जीपीटी की मदद से आपको बना के बताऊंगा। आपने इसके बारे में रिसर्च करनी है। अपवर्क और फाइवर के ऊपर इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अभी मैंने चेक किया है अपवर्क के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 400 गिग्स इसके बारे में लगी हुई हैं, लेकिन आपने उन गिग्स के ऑर्डर देखने हैं कि उनको कितने ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं। आपने अपवर्क के ऊपर भी जाके देखना है कि गूगल क्रोम एक्सटेंशन के बारे में कितने ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं। अच्छा, जो ग्रुप है ग्रुप के अंदर पोस्ट अप्रूवल बहुत ही लेट मिल रहा है, मतलब कि 24 आवर्स में जाके मुझे अप्रूवल मिलता है। तो इसके लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल बना लिया है। आपने यूट्यूब के ऊपर जाकर @AIEDUCATE1 आपने सर्च करना है तो आपके सामने ये पहला ही यूट्यूब चैनल आ जाएगा। आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है तो जैसे ही ताकि मेरा लेक्चर कोई भी अपलोड हो आपको इसकी नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। आप लोग मुझे इस कोर्स की प्राइस के बारे में पूछ रहे थे तो मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस इस कोर्स की यही प्राइस है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो पेड कोर्स करवा रहे हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएं। शुक्रिया।